सनातन में सावन के महीने को बहुत पवित्र महीना माना गया है। यह शिव की आराधना का खास महीना है। उस पर भी सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग व्रत और जलाभिषेक से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ये दिन अपने आप में खास होता है। लोगों की मान्यता है कि इस दिन भक्ति पूजा से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार सावन का दूसरा शुभ सोमवार 21 जुलाई को पड़ रहा है। इसके साथ ही इस दिन पर कामिका एकादशी का भी संयोग बन रहा है। सावन में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत अत्यंत फलकारी होता है। अब जब यह दो खास दिन एक साथ पड़ रहे हैं तो ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव की आराधना साथ में करने से कई गुना फल की प्राप्ति होगी और इस दिन का व्रत कई गुना फलकारी साबित होगा। ज्योतिषियों की माने तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार बेहद खास है, क्योंकि इसमें कामिका एकादशी का भी सहयोग है। इस दिन वृद्धि योग, सर्वाधिक सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का संयोग भी प्राप्त हो रहा है, जो इस दिन को बेहद शुभ और खास बना रहा है। क्योंकि इस दिन भगवान शिव की आराधना का भी महत्व है और भगवान विष्णु की आराधना का भी विधान है। ऐसे में अगर आप भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं तो आपको दोनों व्रत का फल एक साथ मिल जाएगा। इसलिए इस व्रत का फल दोगुना हो गया है। इस दिन वृद्धि योग शाम को 6:29 तक रहेगा। वहीं सिद्धि योग पूरे दिन बना रहेगा। रात के 9 बजे अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में आप भगवान शिव और विष्णु का पूजन इन योग में से कभी भी कर सकते हैं। इस दिन महादेव के साथ साथ श्री हरि का भी जलाभिषेक करना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगा। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में दोनों का जलाभिषेक कर सकते हैं। इस दिन दोनों देवों की आराधना का खास दिन है, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी ज़रूर अर्पित करें, लेकिन भूल से भी भगवान शिव को तुलसी अर्पित ना करें। इस अभिषेक के जल को तुलसी में भी ना चढ़ाएं। आप साथ में पूजन और जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कामिका एकादशी व्रत विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस दिन 12 राशियों के लिए किए जाने वाले उपाय, जिनको करने से पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मेष राशि वाले कामिका एकादशी के दिन मसूर की दाल, तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र का दान करें। वृषभ राशि वाले इस दिन दूध, दही, सफेद वस्त्र, मिश्री का दान करें। ऐसा करने से पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मिथुन राशि वाले इस दिन हरे वस्त्र, मूंग दाल, पंखा का दान करें। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। कर्क राशि वाले कामिका एकादशी के दिन चावल, चांदी, सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से मानसिक संतुलन, घर में सुख शांति आती है। सिंह राशि वाले कामिका एकादशी के दिन गुड़, गेहूं, तांबे की वस्तुएं का दान करें। कन्या राशि वाले मूंग दाल, हरे फल, कलम दवात का दान करें। ऐसे करने से बुद्धि, करियर और परीक्षा में सफलता मिलती है। तुला राशि वाले सुगंधित इत्र, सफेद चंदन, दूध का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। वृश्चिक राशि वाले काले तिल, लोहा, लाल वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से क्रोध नियंत्रण में रहता है। धनु राशि वालों के लिए यह दिन खास है। इस दिन पीली वस्तुओं का दिन करें, जैसे हल्दी, चने की दाल। मकर राशि वाले इस दिन कंबल, तिल, घी का दान करें। इन चीजों के दान से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। कुंभ राशि वाले इस दिन नीले वस्त्र, तेल, लोहे के पात्र का दान करें। मीन राशि वाले कामिका एकादशी के दिन चावल, मिश्री, पीले फूल का दान करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका माहात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए।
नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का माहात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जा। हरियाली अमावस्या के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन मालपुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। खीर बनाकर शिवजी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिवजी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी पशु को खिला दें। सफेद चंदन की लकड़ी नीले धागे में बांधकर पहन लें। स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष ऊं गौरी शंकराय नमः का जप करें। सात्विक भोजन बनाकर दान करें। अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अमावस्या पर किसी इंसान को श्मशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। अमावस्या पर मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहें। हरियाली अमावस्या के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन कामों को भी वर्जित किया गया है। इस तिथि पर हरिद्वार, नासिक, गया, उज्जैन जैसे पौराणिक महत्व वाले तीर्थों की नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नदी किनारे ही पितरों के निमित्त जलदान, तर्पण और पिंडदान भी करें। जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना, छाता दान करें। दिन की शुरुआत सूर्य पूजा के साथ करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए।
सावन महीने की अमावस्या शिव भक्तों के लिए बहुत खास होती है। इस तिथि पर गणेश पूजा के बाद शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, बिल्व पत्र, हार फूल, आंकड़े के फूल, धतूरा से श्रृंगार करें। भगवान को गुलाल, अबीर, जनेऊ आदि शुभ चीजें चढ़ाएं। ऊ नमः शिवाय मंत्र का जप करें। मिठाई, नारियल, मौसमी फल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। किसी मंदिर में या किसी पार्क में शमी, पीपल, नीम, बरगद, आम जैसे छायादार वृक्ष के पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और उससे भगवान का अभिषेक करें। नए लाल पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो राम नाम का जप भी कर सकते हैं। बाल गोपाल का अभिषेक गौ माता की मूर्ति के साथ करें। माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप। हरियाली अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय का देसी घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक की बत्ती लाल रंग के धागे की हो। साथ ही दीपक जलाते समय थोड़ी सी केसर जरूर डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक समस्या भी दूर रहती है। साथ ही रात के समय 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में जल डालें और फिर 5 तरह के मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। साथ ही सावन अमावस्या का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन सुबह स्नान के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और फिर सफेद फूल के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कालसर्प दोष से राहत मिलती है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। मतलब यह कि वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं। श्रावण माह में हरियाली अमावस्या आती है। इसे महाराष्ट्र में घटारी अमावस्या कहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुक्कला एवं उड़ीसा में चितलागी अमावस्या कहते हैं। इस बार यह अमावस्या 8 अगस्त रविवार के दिन है। आओ जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में कुछ खास उपाय। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। इस दिन पितरों की शांति हेतु अनुष्ठान अर्थात पिंडदान, तर्पण आदि करने से पितृदोष का समाधान होता है। इस दिन दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करें तथा पितृस्तोत्र या पितृसूक्त का पाठ करना लाभदायी सिद्ध होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण या वृक्षारोपण का बहुत महत्व है। आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। वृक्ष रोपण करने ग्रह, नक्षत्र और पितृदोष शांत हो जाते हैं। श्रावण मास में महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। इसीलिए हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिवजी का पूजन अर्चन किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव को सफेद आंकड़े के फूल, बिल्व पत्र और भांग, धतूरा चढ़ाएं। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। सभी तरह के रोग और शोक मिटाने हेतु विधिवत रूप से इस दिन व्रत रखा जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं।